बच्चों की तालीम और तरबियत से रिलेटेड जो भी माएँ परेशान हैं या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उन्हें इरिटेट कर रही हैं या कुछ मैनर्स हैं या कुछ उसूल हैं जो कि आज की वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूँगी। तो जितनी भी माएँ हैं जल्दी से इस माह को आप सपोर्ट कर दें और वीडियो को लाइक कर देगा, चैनल को सब्सक्राइब कर देगा। सो स्टे कनेक्टेड विद दुरानी फैमिली व्लॉग्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ करती हूँ अपने व्लॉग का आगाज़। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। जी, तो गुड मैनर्स और बैड मैनर्स के रिलेटेड आज हम अपनी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हमेशा हर वालिदैन उनकी ये कोशिश होती है कि अपने बच्चों को अच्छे मैनर्स सिखाएं, अच्छे मैनर्स बच्चे सीखें, अच्छी चीज़ें सीखें। देखें, एज अ मुस्लिम हम से थैंक यू, प्लीज़, हेलो, हाय, ये जो चीज़ें होती हैं वो हम ज़माने के साथ जब चलते हैं तो वो हमें अडॉप्ट करनी पड़ती हैं। लेकिन हमारी बेस क्या है उससे रिलेटेड आज वीडियो में डिस्कस करूँगी। बच्चों को कोई भी चीज़ सिखाने से पहले बच्चों की बुनियाद को सही करना पड़ता है। एक अच्छा इंसान उनको बनाने के लिए हमें ये नहीं कि हम उनको प्लीज़, थैंक यू और इस तरह के वर्ड सिर्फ सिखा दें और उनकी बेस को मज़बूत ना करें। सबसे पहले हमने उनकी बेस को मज़बूत करना है, उनको स्ट्रॉन्ग बनाना है। इससे रिलेटेड मैंने काफ़ी वीडियोज़ पेरेंटिंग पर अपलोड की हैं, आप वो देख सकते हैं। आज मैं 10 ऐसी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी कि जिनको अडॉप्ट करके, जिन पर अमल करके हम इंशाअल्लाह ताला अपने बच्चों को सुधार सकेंगे। पॉइंट नंबर 1, से प्लीज़, यानी कि बच्चों को प्लीज़ कहना सिखाएं। देखें, कोई भी चीज़ करने से पहले हमेशा ये चीज़ याद रखें, जब हम वो काम नहीं करेंगे तो हमारे बच्चे कभी भी नहीं करेंगे। हम अगर कोई चीज़ लेते हैं, मांगते हैं बच्चों से या कोई भी उनसे रिक्वेस्ट करते हैं किसी भी काम की, तो अगर हम प्लीज़ का वर्ड यूज़ करते हैं या जो भी वर्ड्स हम यूज़ कर रहे होते हैं ना, बच्चों ने वही करना होता है और वही वो अडॉप्ट भी करते हैं। तो सबसे पहले जो भी वर्ड हमने उनको सिखाना है, हमने जिस चीज़ की उनको आदत देनी है, हमने वो वर्ड और उस पर जो अमल है हमने पहले ख़ुद करना है। प्लीज़ वर्ड एक ऐसा वर्ड है कि अगर तल्ख़ से तल्ख़ बंदा भी है ना, गुस्से में भी भरा हुआ है और कोई भी चीज़ अगर उससे मांगी जाती है या कोई भी रिक्वेस्ट की जाती है कि मम्मा प्लीज़ मैं चॉकलेट ले लूँ, मम्मा प्लीज़ मैं ये काम कर लूँ, अमूमन ये होता है। देखिए, अगर बच्चे ऐसे बोलेंगे ना कि मैं मम्मा चॉकलेट ले लूँ, तो हम ना बेज़ारी का इज़हार करेंगे। और जब हम बच्चा बोलेगा ना मम्मा प्लीज़ मैं चॉकलेट ले लूँ, तो वो हमें ना अंदर से एक अच्छा फ़ील आएगा। तो ये वाक़ई ये चीज़ है, जब आप प्लीज़ और इस तरह के वर्ड्स आप जब यूज़ करते हैं ना पोलाइट वे में, तो आप सख्त से सख्त चीज़ को भी ना पिघला देते हैं। मतलब पत्थर भी जो है ना वो भी मोम हो जाएगा इन वर्ड्स को अगर हम अडॉप्ट करेंगे तो। और वाक़ई ही ये इफ़ेक्टिव हैं। ये चीज़ें मैं अपने बच्चों में अमूमन देखती हूँ ना कि अगर बच्चे मुझे ऐसे बोलते हैं कुछ भी करने को, तो मेरा ना मूड अक्सर काम में जब बंदा होता है तो मूड ना अक्सर वो होता है चिड़चिड़ा सा, या आपको पता है 100 काम होते हैं इंसान के। तो जैसे ही ना बच्चे प्लीज़ बोलें या इस तरह का कुछ, तो वो ना मूड बड़ा अच्छा इंसान का हो जाता है। तो फिर आप इजीली उसको परमिशन भी बच्चे को दे देते हैं। पॉइंट नंबर 2, जज़ाकल्लाह, जो आजकल की लैंग्वेज में हम उसे थैंक यू भी बोलते हैं। लेकिन एज़ अ मुस्लिम मैं कहूँगी कि हमें जज़ाकल्लाह बोलना चाहिए ताकि बच्चों को हमारे दीन के बारे में पता चले। अगर हम बड़े यही वर्ड यूज़ करेंगे, जिस तरह कोई भी काम हम करते हैं या कोई हमारी मदद करता है, हेल्प करता है, तो उसके बदले में हम कहते हैं थैंक यू, तो वहाँ पे हमें बोलना चाहिए जज़ाकल्लाह, ताकि बच्चों को पता चले कि थैंक यू जो वर्ड है ना, वो बार वाली जो वर्ड है ना, मतलब इंटरनेशनल लेवल पर हम थैंक यू का वर्ड यूज़ करेंगे। आपस में घर में या किसी भी मुस्लिम से जब आप बात करते हैं या मिलते हैं, तो आपने थैंक यू नहीं बल्कि जज़ाकल्लाह का वर्ड यूज़ करना है। ये छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जो कि आपकी ज़िंदगी को बहुत ही ज़्यादा आसान बना देती हैं और काफ़ी हद तक ना ये चीज़ें देखने सुनने में बड़ी अच्छी लगती हैं, जिसकी वजह से ना आपका मूड बड़ा अच्छा हो जाता है। पॉइंट नंबर 3, मांग कर चीज़ लेना। बच्चों में ये आदत डेवलप करें कि कभी भी ना वो अपनी जो उनकी चीज़ें हैं, चाहे उनका शार्पनर, रेज़र, पेंसिल, लंच बॉक्स, कुछ भी ऐसी चीज़ है ना जो उनकी है, तो मेरे ख़्याल से उनको यही चाहिए कि जितनी चीज़ जितनी क्वांटिटी में उनको दी गई है या जो भी जिस क्वालिटी की उनको दी गई है, तो बच्चों को आप ये सिखाएं कि उसी चीज़ को ना उसके हिसाब से ही आप डील करें। यानी कि ये नहीं कि मेरा दोस्त जो है या मेरी फ्रेंड्स जो हैं उनके पास बहुत अच्छी चीज़ें हैं या इस तरह की, उन बच्चों के माइंड में ये चीज़ें नहीं आनी चाहिए। उनको सिखाएं कि जो चीज़ आपको दी गई है, चाहे आपका लंच बॉक्स है, चाहे आपकी बुक्स हैं या कोई भी आपकी खाने पीने की चीज़ है, तो कभी भी किसी
से मांग कर ना खाएं, बल्कि जो आपको दिया गया है उसी पर इन्हिसार करें और अपनी चादर के अंदर पाँव रख के ना, मतलब अपनी चादर के अंदर रह कर अपने काम को, अपनी चीज़ों को डील करना सिखाएं बच्चों को। ये आगे चलकर उनकी ज़िंदगी के लिए बहुत ही आसान होगा, क्योंकि इस तरह उनमें ना इंडिपेंडेंट होना भी होगा उनमें, और उनको ना कॉन्फिडेंस भी आएगा, क्योंकि आइंदा आइंदा फर्दर फ्यूचर में जब वो अपनी ज़िंदगियाँ जब खुद गुजारेंगे ना, तो तब वो इस तरह उनके अंदर ये चीज़ नहीं होगी कि हमने ये चीज़ मांग के कर लेनी है। नहीं, क्योंकि इकाई को जब तक हम दुरुस्त नहीं करेंगे ना, तो ये चीज़ें कभी भी ठीक नहीं होंगी। भले हम बोलते रहें, करते रहें, कहते रहें, लेकिन नहीं, जब हम अपनी इकाई को ठीक कर लेंगे ना, तो इंशाअल्लाह ताला फर्दर भी अच्छा होगा। पॉइंट नंबर 4, तारीफ़ करना सिखाएं। बच्चों को दूसरों की तारीफ़ करना सिखाएं। मिसाल के तौर पे बच्चे के आपस में जो बच्चे हैं, घर में बहन भाई हैं, एक दूसरे की तारीफ़ करना, या हम बड़ों को भी ये चाहिए कि बच्चा जब कोई अच्छा काम करता है तो उसकी तारीफ़ करें, या कोई भी जब अच्छा काम करता है तो उसकी तारीफ़ करें, ताकि बच्चों को हो कि मतलब उनमें ये जेलसी वाला मादा जो है ना, वो इस तरह कम हो जाएगा। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं ना, जो दूसरों को इस वजह से ना बड़ा उनको जेलस फ़ील होता है। इस वजह से ना वो अपनी चीज़ें जो है दूसरों को शेयर भी नहीं करते, और दूसरों की तारीफ़ करने में ना वो बड़े हिचकिचा रहे होते हैं। उन्हें बड़ा अच्छा नहीं लग रहा होता, उन्हें बड़ा ना जेलस फ़ील हो रहा होता है, बड़ा उनका नेगेटिव फीलिंग आ रही होती है कि जी कोई अच्छे लेवल पर चला गया है, या किसी के पास कोई अच्छा टॉय है, या कोई अच्छा खाना खा रहा है। इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर कोई अच्छा काम करे तो सबसे पहले तो पेरेंट्स को चाहिए कि वो दूसरे की तारीफ़ करें, बच्चों की भी तारीफ़ करें, दूसरे की तारीफ़ करें, और बच्चों को भी सिखाएं कि जब कोई अच्छा काम करे तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। जैसे कोई अच्छा काम करे बहन भाइयों में, या कोई गली मोहल्ले में बच्चा है, वो अच्छा काम करे तो गुड जॉब, मतलब आपने अच्छा काम किया, गुड जॉब का वर्ड यूज़ करें, ताकि बच्चे जो है ना अच्छे काम सीखेंगे भी, और इस तरह उनकी जो नेगेटिविटी है ना वो भी ख़त्म होगी। पॉइंट नंबर 6, शेयर करना। बच्चों को अपनी चीज़ें शेयर करना सिखाएं, क्योंकि जब तक हम बड़े नहीं शेयर करेंगे अपनी चीज़ों को, तो बच्चे भी ज़ाहिर-सी बात है ये चीज़ें नहीं करेंगे। हम अपने बहन भाइयों के साथ जब अपना जो भी चीज़ शेयर करते हैं, कपड़े हैं, जूते हैं, चीज़ें इस तरह की, तो बच्चों में भी ये चीज़ आती है। तो हम हर चीज़ की ना वो कहते हैं ना, घूम-घुमा के इधर ही आके रुक जाती है बात मेरी, कि हम बड़ों को ये चीज़ें करनी चाहिए ताकि बच्चे भी करें। पॉइंट नंबर 6 है सॉरी। बच्चों को ये चीज़ सिखानी भी चाहिए, और उससे पहले अगेन यही कहूँगी, जब आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है, गलती हो जाती है, तो आपने सॉरी का वर्ड यूज़ करना है। जब आप ख़ुद यूज़ करेंगे ये वर्ड, तो बच्चों में ऑटोमेटिकली ये चीज़ आएगी, तो वो बच्चे भी वही अडॉप्ट करेंगे। तो हमने ख़ुद अपने आप को पहले अपनी चीज़ों को ठीक करना है, अपने आप को पहले टीच करना है, या सीखना है, या लर्न करना है, तो फिर कहीं जाके हम बच्चों को कुछ सिखा सकेंगे। तो सॉरी का जो वर्ड है ना, बच्चों को उसकी अहमियत के बारे में बताना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत से बच्चों में आदत होती है सॉरी बोल के फिर वही काम करना, तो बच्चों को उसकी अहमियत के बारे में भी हमने बताना है। पॉइंट नंबर 6, दूसरों की बात सुनें। मीन्स के दूसरों को मौका दें बात करने का। ये नहीं कि अगला बोल रहा है तो आप बीच में उसकी बात काट के आप बोलते रहें, या भी दूसरे की बात ना सुनें, उसकी बात में बात स्टार्ट कर दें, तो ये चीज़ें अच्छी नहीं होती। बच्चों को चाहिए कि वो अपनी टर्न का वेट करें, बात करने में भी अपनी टर्न का वेट करें। अमूमन जब गैदरिंग में आप लोग रहते हैं ना, तो ये चीज़ें हो जाती हैं। अक्सर बच्चे कहते हैं कि अम्मी ने मेरी बात नहीं सुनी, या अब्बू ने मेरी बात नहीं सुनी, तो मैं उनसे यही कहती हूँ कि आप देख रहे हैं अम्मी अभी बात कर रही है, जब अम्मी खामोश होंगी ना, तब आपने अपनी बात करनी है, तब अम्मी ज़रूर सुनेंगी। तो ये चीज़ें बच्चों को सिखाने से आएंगी। पॉइंट नंबर 8, टेबल मैनर्स। टेबल मैनर्स में ये है कि जब हम खाना खाते हैं तो बच्चों को बताएं कि दस्तरखान पे बैठते हैं तो कैसे बैठते हैं, चाहे आप टेबल पे बैठ रहे हैं तो कैसे बैठते हैं, और खाना राइट हैंड से खाना चाहिए, बिस्मिल्लाह पढ़ें, और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करके खाएं। जो भी है, दाल साग जो भी चीज़ बनी है, तो ये ना कहें हम ये नहीं खाते, हम वो नहीं खाते, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। बच्चों को ये चीज़ हमेशा बताएं कि खाना, जब आपका खाने को इस तरह बोलते हैं कि मैंने ये नहीं खाना, या ये गंदा खाना है, तो वो खाना रुलता रहता है, और ता क़यामत वो रुलता रहेगा, और फिर जब पेश किया जाएगा हमारे सामने इतना रुलने के बाद, तो वो हमें खाना पड़ेगा एज़ अ पनिशमेंट। तो बेहतर ये है कि आज इतने अच्छे खाने को ही खा लेते हैं, बजाय इसके कि कीड़ों से भरा और सड़ा हुआ खाना हम क़यामत वाले दिन खाएँ।
पॉइंट नंबर 8, सफाई। बच्चों को ज़रूर बताएं कि अपनी पर्सनल हाइजीन का भी ख्याल रखें और घर में भी सफाई सुथराई का लाजमी ख्याल रखें। ये जो चीज़ें हैं ना, बच्चों को जब हम बड़ों को देखेंगे ना तो वो उसी तरह अडॉप्ट करेंगे। बाकी सिखाने से सबको, जब आप चीज़ें अच्छी तरीके से साफ़ सुथरा करेंगी तो बच्चे भी वही करेंगे। और पर्सनल हाइजीन में ये है कि बच्चों को बोलें कि हाथ लाजमी धोएं और ब्रश रात को करके सोएं, सुबह भी करें, और एवरी आफ्टर मील माउथ को रेस्ट यानी कि कुल्ली ज़रूर करें। तो ये जो छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं ना, इससे बच्चे हमेशा बीमारियों से बचे रहेंगे। पॉइंट नंबर 10, सब्र। बच्चों को सब्र करना सिखाएं, यानी कि पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बच्चे अगर कोई भी चीज़, जैसे उन्होंने कोई चीज़ मांगी है, बोली है, तो ये नहीं कि फ़ौरन से फ़ौरन माँ बाप लेके दे दें। तो मेरे ख़्याल से ये होना चाहिए कि बच्चों को बोलें, आप अगर इस तरह का कोई अच्छी एक्टिविटी करेंगे, अच्छा काम करेंगे, तो मैं इंशाल्लाह ना आपको ये चीज़ दिलाऊँगा। तो आपने उस चीज़ का वेट करना है, और आप जब इतने मार्क्स या इतनी परसेंटेज लाएँगे तो ये चीज़ मिलेगी। तो इस तरह ना बच्चों में पेशेंस आता है। ये नहीं कि जो उन्होंने बोला और हमने दिला दिया, तो ये चीज़ें अच्छी नहीं हैं। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कर लेगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब लाजमी कर लेगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।